दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज़ बात करता हूँ आपसे कोई न कोई विशिष्ट कुंडली पे या कोई न कोई विशेष महत्व के ज्योतिषीय विषय पे। आज सामने जो कुंडली दिख रही है यह इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति जी की कुंडली है। यह तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति वर्गोत्तम है क्योंकि यह नवमांश में भी तुला लग्न में ही बैठा है। दूसरे भाव में केतु है और इनके अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु है। इनके दसम भाव में शनि और बुध है और इनके 11वें भाव में सूर्य है। इनके 12वें भाव में मंगल और शुक्र है। आप गौर करके देखेंगे तो इनके एक तरफ ही सारे ग्रह बैठे हुए दिखेंगे। कुछ लोग इनको कहेंगे कि यह काल सर्प योग है, लेकिन यह केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह हैं। मैं इसे काल सर्प योग नहीं मानता। इनकी कुंडली पर गौर कीजिए तो बृहस्पति बहुत इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। इनकी कुंडली में वह लग्न में बैठा है, केवल लग्न में नहीं बैठा है, वह वर्गोत्तम है। वह नवमांश में भी उसी राशि में बैठा है। वहाँ से वह पंचम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इनकी कुंडली में जो सूर्य है उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। सूर्य लाभ भाव में बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है और सूर्य से बनने वाले सारे मजबूत ग्रह बन रहे हैं सेन वार्ण की तरह इनकी कुंडली में ही। देखिए, स्वग्रही सूर्य है और उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, तो वैसी योग भी बन रहा है, वासी योग भी बन रहा है और उभयचरी योग भी बन रहा है इनकी कुंडली में। इसीलिए ये जीवन के आकाश में इस ऊंचाई तक पहुंच सके क्योंकि सूर्य सौरमंडल का राजा है। वह मजबूत हो और उससे बनने वाले तीनों योग मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, वह सामान्य से असाधारण हो ही जाता है। सूर्य उसे आकाश की ऊंचाई में अपनी तरह चमकने का मौका दे ही देता है क्योंकि इनकी कुंडली में स्वग्रही जो सूर्य है वह वैसी योग बनाता हुआ है, वह वासी योग बनाता हुआ है, वह उभयचारी योग बनाता हुआ है और ये तीनों शुभ वैसी, शुभ वासी और शुभ उभयचारी योग बन रहे हैं। इसलिए यह कुंडली उत्कृष्ट कोटि की है। इस कुंडली में आंवला योग भी है, काहल योग भी है। काहल योग कब बनता है तो देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति से यदि परस्पर केंद्र में हो तो काहल नामक योग बनता है। यह भी एक अच्छा योग है। आंवला योग है, चंद्रमा से दसम भाव में जो है अच्छे ग्रह बैठ जाएं या लग्न से दसम भाव में अच्छे ग्रह बैठ जाएं तो आंवल नामक योग बनता है, वो इनकी कुंडली में बन रहा है। इनकी कुंडली में शुक्र जो नीच का है उसका नीचत्व भंग हुआ है और केवल नीचत्व ही भंग नहीं हुआ है, नीच भंग राजयोग ही बन रहा है। इनकी कुंडली में सरल योग भी बन रहा है। सरल योग कैसे बन रहा है जरा देखिए। चंद्रमा इनके कुंडली में अष्टम भाव में उच्च का है और जो बृहस्पति है वह षष्ठेश होकर लग्न भाव में और बृहस्पति वर्गोत्तम है। तो इस तरह से सरल नामक योग भी बन रहा है। संख्य योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है। पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हैं, इसलिए शंख नामक योग भी बन रहा है। इनकी कुंडली में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका चंद्रमा भी कृतिका नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य ही होता है और सूर्य इनकी कुंडली में अद्भुत सशक्त मजबूत और बलवान स्थिति में बैठा है। वैसी वासी और शुभ उभयचरी योग बनाता हुआ बैठा है। ऐसा नहीं है कि इनकी कुंडली में संघर्ष नहीं है। इनकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये चार ग्रहों की जो महादशा चली, यह तो संघर्ष की अनंत गाथा ही है। यहाँ तक तो इन्होंने संघर्ष ही किया। जब बृहस्पति, जो मैंने कहा कि जो वर्गोत्तम है, जो लग्न में बैठा है, केवल लग्न में ही नहीं बैठा, वह नवमांश में भी उसी राशि में है, मतलब वर्गोत्तम है और वह पंचम भाव और नवम भाव को देख रहा है। उसकी जब महादशा आई 82-83 में, तब इनकी वास्तविक भाग्योदय इनका शुरू हुआ
और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज के दिन इनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा, वृद्ध जन, महिला, लड़का लड़की, सब कोई इनके बारे में जानता है। इस तरह की जो अकूत धन संपदा है, उस संपदा के भी योग बनते हैं। 4-9 का संबंध देख लीजिए, 1-7 का संबंध देख लीजिए, 1-2 का संबंध देख लीजिए, 5-9 का संबंध देख लीजिए, ये सारे संबंध इनकी कुंडली में बन रहे हैं। इनका जो इंदु लग्न है वह भी काफ़ी अच्छा है, भागश्री लग्न है वह भी काफ़ी अच्छा है, होरा लग्न वह भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सूर्य से राहु तक की जो यात्रा है वह बड़ी कठिन, संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रही है। राहु की महादशा में तो मुझे लगता है कि बहुत वो मतलब वो इनको इनके याददाश्त से नहीं निकलती होगी। इतनी गहरी पैठ बनाई थी दर्द की कि वो अभी तक उनको याद होगी। और मुझे एक चीज़ और लगती है, मुझे मालूम नहीं, चंद्रमा या राहु की महादशा, चंद्रमा चंद्र चंडाल योग बनाता हुआ अष्टम भाव में है। अष्टम भाव और 12वां भाव जेल और कारावास का भाव होता है। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन कुंडली बताती है कि इस पीरियड में जो ये एक दिन के लिए, ये 1 घंटे के लिए सही, इनको कारावास में जाना पड़ सकता होगा। कुछ वैसी बात रही होगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये योग बनता हुआ दिख रहा है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में जो इनका पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि 10वें भाव में बैठा है। शनि पर अपने परम मित्र बुध के साथ है। तो इनके बाल बच्चे भी अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि नवमांश में उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। जो बुध में एक इनकी जो लड़की होगी, इनकी लड़की के बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है। हाँ, एक बात और है, इनकी अभी की जो महादशा चल रही है, यह महादशा बुध में राहु की महादशा इनकी चलेगी 2028 से 2030 तक। बुध की महादशा शुरू हुई है 2018 से 2035 तक, और बुध में राहु की अंतर्दशा 2028 से 2030 तक चलने वाली है। मैंने कहा राहु इनका बहुत इनके लिए अच्छा नहीं है। राहु इनके अष्टम भाव में भी है और इनके नवमांश में भी राहु अष्टम भाव में है। तो यह पीरियड जो है 2028 से 2030 का, यह इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य परेशानी, अच्छा समय नहीं है। भगवान करे इनको और भी लंबी, इससे भी अधिक दीर्घायु उम्र इन्हें प्राप्त हो। दीर्घायु तो ये हैं ही, और ये मुझे लगता है कि 2030 के बाद भी ये रहें। ऐसे शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो का समापन करता हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने नतमस्तक होता हूँ।